हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का 100 नंबर वाले हिंदी का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें गतखंड का। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखें के कुछ टॉप हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पिछले कई सालों से पूछे ही जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके हमारा मेहनत को सफल बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे से भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में कहानी, ऑप्शन नंबर बी में निबंध, ऑप्शन नंबर सी में साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी में भाषण। आप लोग को मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर मारते रहिएगा। ठीक है, यह 2020 में पूछा गया है। नीचे हमने लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन साल में पूछा गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि भारत से हम क्या सीखे पाठगत की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भाषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण भारत में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण भारत में। ठीक है, ग्रामीण भारत मतलब गांव, भारत के गांव में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं, यह मैक्स मूलर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। ठीक है, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर ए रघुवंश, ऑप्शन नंबर बी मेघदूत, ऑप्शन नंबर सी जो है वह है आपका अभिज्ञान शाकुंतल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में सभी सही हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेघदूत। ठीक है, मेघदूत ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर ने मेघदूत पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य ने और ऑप्शन नंबर डी सभी गलत है। यह क्वेश्चन 19, 20, 22 में पूछा गया है, 21 और 23 में नहीं पूछा, तो 21, 23, 24 में नहीं पूछा तो 25 में आने की 100% गारंटी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा और साहित्य और ऑप्शन नंबर डी में रूसी भाषा और साहित्य। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी ओलिवर, ऑप्शन नंबर सी थॉमस हार्डी और ऑप्शन नंबर डी में
वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टॉल्स्टॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, टॉल्स्टॉय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन नंबर डी, यतेंद्र मिश्र। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैक्स मूलर ने। ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया, प्रकाशित किसने करवाया, मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके 12th में भी काम आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। ठीक है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर ए, 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी, 1794 ईस्वी में। हमारा क्वेश्चन जो था कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1783 ईस्वी में। ठीक है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1825 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी, 1826 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1823 ईस्वी में। ठीक है, 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप हाईलाइटेड हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से बड़ा घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से बड़ा घड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से बड़ा घड़ा मिला था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है हकर्स थे। ऑप्शन नंबर ए, भूवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति वैज्ञानिक। और ऑप्शन नंबर सी, जंतु वैज्ञानिक। और ऑप्शन नंबर डी, विधि शास्त्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि हकर्स थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग करें, जिससे मैं और आपसे आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि मोटिवेशन हर इंसान के लाइफ में होना ज़रूरी है, चाहे वो आप हो चाहे हम। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।